हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13A का एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है प्रूव दैट 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए इंटू 1 प्लस टैन ए इंटू सेक ए इज इक्वल टू 2। यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन को 2 के इक्वल प्रूफ करना है, यानी कि इसके वैल्यू को 2 के इक्वल प्रूफ करना है। और ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट भी है। कैसे? क्योंकि अभी प्रीवियस ईयर में 4 साल लगातार नहीं 4 साल पूछा हुआ है, 7 में, 8 में, 17 में, 19 में। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। हो सकता है ये आगे आ सकता है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि जो भी LHS में दिया गया है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो LHS में पहले लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं LHS। तो LHS क्या है मेरा? 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए इंटू 1 प्लस टैन ए प्लस सेक। ठीक है, ये मेरा LHS दिया गया है। क्लियर है? अब इसको सिंप्लीफाई करके 2 के इक्वल प्रूफ करना है। कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया गया है, क्या उसके हिसाब से कोई भी यहाँ पे फॉर्मूला लग पा रहा है कि नहीं लग पा रहा है, पहले ये चेक करेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, वैसा कुछ अभी फॉर्मूला लग नहीं पा रहा, क्योंकि हम जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़े थे, जो भी बेसिक फॉर्मूला 3 पढ़े थे, वो जो फॉर्मूला थे स्क्वायर रिलेशन टाइप के थे। यानी कि साइन स्क्वायर का रिलेशन कॉस स्क्वायर के साथ, टैन स्क्वायर का रिलेशन सेक स्क्वायर के साथ, जस्ट वैसे ही कॉट स्क्वायर का रिलेशन कॉसेक स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पे हमको स्क्वायर नहीं दिख रहा है। ठीक है, ऐसा हम चाहे तो आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्योंकि आइडेंटिटीज में जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, 1-2 मेथड से नहीं बनते, वो कई सारे मेथड से बनते हैं। ठीक है, 3 मेथड से, कोई 4 मेथड से भी बनता है। तो जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड होगा वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर है? यहाँ पे और भी जो लगेगा कि हाँ ये मेथड से हम बताना चाहिए, उसको भी हम बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल में यहाँ पे अगर हम आइडेंटिटी का यूज करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी हमको स्क्वायर रिलेशन दिख नहीं रहा है। तो फिर क्या करेंगे? हम बता चुके हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन आइडेंटिटीज का हो और उसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आसानी से नहीं लग पा रहा हो, तो उस केस में क्या करेंगे कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। यहाँ पे जितने सारे टी रेशियोज है सबको साइन और कॉस में चेंज कर दो। तो हम जानते हैं सबको 1 प्लस कॉट ए को हम कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, माइनस कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉसेक ए क्या हो जाएगा? साइन ए का रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। 1 प्लस टैन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टैन ए क्या हो जाएगा? साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा। प्लस सेक जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। तो यहाँ पे हम क्या किए कि सारे टी रेशियोज को साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर दिए, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली कोई फॉर्मूला दिख नहीं रहा था कि वैसे लग जाए यहाँ पे। ठीक है, चलो तो उस केस में हम सारे को साइन और कॉस में चेंज कर दिए। अब ध्यान से देखेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे जैसे नॉर्मली सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, जैसे वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे हमको कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन दिख रहा है फ्रैक्शन वाले। तो क्या करेंगे? पहले हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या होगा? साइन ए ही होगा। यहाँ पे 1 इंटू साइन ए होगा, प्लस ये कॉस ए हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे एलसीएम क्या होगा मेरा? कॉस ए एलसीएम होगा। कॉस ए इंटू 1 क्या हो जाएगा? यहाँ पे कॉस ए प्लस साइन ए, यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 हो जाएगा। चलो अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत ध्यान से देखें। अभी कुछ वैसा दिख नहीं रहा कि क्या किया जाए। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई मत करने लगना कि हाँ साइन ए का कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई करने लगे, कॉस ए का साइन, नहीं, अभी मल्टीप्लाई नहीं करना है। अभी ध्यान से देखना है यहाँ पे। हम पहले ये सोचेंगे कि क्या इस एक्सप्रेशन में कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो भी पढ़े हम लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब जो भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़े हैं, क्या यहाँ पे लग पा रहा है कि नहीं लग पा रहा है, पहले हम वो देखेंगे। ठीक है, अगर हम इसको गौर से देखें, ध्यान से देखें अगर हम, तो यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस ए को, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस ए को a मान लेते हैं। ठीक है, तो जस्ट वैसे ही यहाँ भी साइन ए प्लस कॉस से है। ठीक है, ध्यान से देखें, यहाँ भी साइन ए प्लस कॉस से है, यहाँ भी साइन ए प्लस कॉस से है। भले कॉस ए को पहले लिखा गया है, एडिशन में किसी को भी हम आगे पीछे लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन ए प्लस कॉस है यहाँ भी है, साइन ए प्लस कॉस है यहाँ भी है। अब देखें ध्यान से, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है। तो अगर हम साइन ए प्लस कॉस ए को स्मॉल ए लेट कर लेते हैं, या फिर x मान लो, क्या दिक्कत है,
साइन ए प्लस कॉस ए को x लेट कर लो और 1 को y लेट कर लो। तो क्या ये जो पूरा एक्सप्रेशन है x माइनस वाई, ये इसके जगह पर हम x लिख रहे हैं तो x माइनस 1 की जगह पर y लिख रहे हैं तो x माइनस वाई इंटू ये पूरा x है, y को सॉरी 1 को क्या लेट किए हैं, y लेट किए हैं तो x प्लस वाई हो जाएगा। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई के फॉर्म में है। और हमको मालूम है कि x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, या फिर बहुत लोग यहाँ पे a यूज करते हैं, स्मॉल a माइनस स्मॉल b इक्वल टू a प्लस बी, सॉरी इंटू a प्लस बी, किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो जहाँ जहाँ स्मॉल a था वहाँ हम x लेट किए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि a ऑलरेडी यहाँ पे यूज है तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो हम क्या किए हैं कि साइन a प्लस कॉस a को x लेट कर लिए हैं और 1 को y लेट कर लिए हैं। तो उस केस में ये पूरा एक्सप्रेशन x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई के फॉर्म में है, जिसका जो कि किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल होता है। तो क्या हम इसके बदले एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान से देखें यहाँ पे ये पूरा x है तो एक्स स्क्वायर यानी कि साइन a प्लस कॉस ए इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई किसको लेट किए थे, 1 को, वाई स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, ये तो ऐसे ही रहेगा साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब इसको फर्दर सॉल्व करो। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म का है और a प्लस बी का होल स्क्वायर हमको मालूम है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। a की जगह पे साइन a है, यहाँ पे b की जगह पे क्या है, कॉस a है। तो अब इसको स्प्लिट करो, एक्सपैंड करो उस फॉर्म में। तो a स्क्वायर का मतलब साइन a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब कॉस a का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 साइन a इंटू कॉस a। क्लियर है यहाँ तक? माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। क्लियर है? चलो डिवाइड अपॉन यहाँ पे हो जाएगा साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, चलो अब इसको हम यहाँ पे आगे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू कॉस a और लास्ट में -1 है। ठीक है, और डिवाइड किससे करना है, साइन a इंटू कॉस a से करना है। ठीक है, साइन a इंटू कॉस ए से करना है। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से देखेंगे, अब हमको पहले से आइडेंटिटी पढ़े हैं, साइन स्क्वायर ए यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो क्या ये जो एक्सप्रेशन है जस्ट उसी फॉर्म का है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो है उसी फॉर्म का है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म का है। तो क्या हम इसके जगह पे 1 लिख सकते हैं? ठीक है, 1 लिख दिए प्लस अब इधर क्या बचा है, 2 साइन ए इंटू कॉस है, इसका मल्टीप्लिकेशन तो किसी के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिए -1 और नीचे क्या है मेरा, साइन a इंटू कॉस है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब ध्यान से देखो, ये +1 और -1 कैंसिल हो गया, क्या बच गया मेरे पास, केवल बच गया 2 साइन a इंटू कॉस a डिवाइडेड बाई नीचे क्या बच गया, साइन a इंटू कॉस a। क्लियर है? साइन a से साइन a कैंसिल, कॉस a से कॉस a कैंसिल, क्या आ गया मेरे पास, 2 आ गया। वही प्रूफ करना था, यानी कि किसके इक्वल है, ये RHS के इक्वल है। ठीक है, तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ऐसे लिख देंगे। क्लियर है? और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के इसमें यूज किए हैं, जैसे कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 वाला यूज किए हैं, तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है? बगल में साइड में कॉपी में लिख देंगे। तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइडेंटिटीज को अगर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा है ना, तो उस केस में सारे टी रेशियोज को साइन और कॉस में चेंज कर दो और आगे धीरे धीरे बढ़ते जाओ, सिंप्लीफाई करते जाओ, जो भी हमको रिजल्ट चाहिए वो हमको मिल जाएगा। ठीक है ना? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें बहुत चीज सीखने को मिला। तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।